मित्रों नमस्कार। अभी हमने पिछले 2 दिन तो मैं बाहर था। पिछले वक्त मैंने एक वीडियो लास्ट में बनाई थी कि ज्योतिषियों को कैसे पहचाने कि वो योग्य है, उसमें क्षमताएं हैं या वो नया नया ज्योतिष के क्षेत्र में आया है, कैसे उसका चयन करें। उसी क्रम में आज एक विषय है कि तांत्रिक। आजकल आप देखो तो जिसको देखो वही तांत्रिक बना घूम रहा है मेरी तरह। जिसको देखो लाल गमछा डाले, टीका लगाए, चंदन लगाए, बस हो गए तांत्रिक। अब ऐसे लोगों में कैसे पहचाने कि भेड़ की खाल में भेड़िया कौन है, बगुला भगत कौन है। भगत तो बहुत सारे हैं। तो देखिए, यदि आप जानना ही चाहते हैं, समझना ही चाहते हैं और वास्तव व्यक्ति से मिलना चाहते हैं, तो पहली बात तो यह है कि मैंने आपको पिछले वीडियोस में बताया है कि कौन कौन होते हैं इस चीज़ से परेशान। क्योंकि 100 में 70 तो ऐसे ही परेशान हैं। वास्तव में 20 या 30 लोग ही इस चीज़ से प्रभावित होते हैं, लेकिन जाते 100 के 100 हैं, क्योंकि सबको चमत्कार चाहिए। कैसे पहचाने? पहली बात, यदि कोई काम आपका करना है किसी तांत्रिक को और उससे आप बात करें, वो कहे कि भाई आपका काम तो बहुत गंभीर है, बहुत बड़ा है, बड़ा इसमें जो है हम मेहनत करेंगे, लेकिन आपसे कुछ लेंगे नहीं। आपका काम बहुत बड़ा है, हम बहुत मेहनत करेंगे, सारा काम करके देंगे आपको, आपका काम हो जाएगा 24 घंटे में, 48 घंटे में, एक दिन में, एक हफ्ते में, एक महीने में, लेकिन हम आपसे लेंगे कुछ नहीं। ये लेंगे नहीं वाली लाइन है, यही गड़बड़ करती है। फिर वो आपको लिस्ट देंगे, उस लिस्ट में ऐसी ऐसी चीज़ें लिखी होंगी जो आपको मार्केट में तो मिलने से नहीं। आप उनको फ़ोन लगाए, पंडित जी ये आपको सामान लिखा है, सामान तो मिल नहीं रहा है। मिल जाएगा, हमारे पास सब मिल जाएगा। उस सामान की कीमत क्या होगी? 25 से 30 हज़ार रुपये, 10 से 15 हज़ार रुपये, 5-7 हज़ार रुपये। यहीं से वो खेल शुरू हो जाता है। ना पड़ो ऐसे चक्करों में, ये आपको गुमराह कर रहे हैं। आप कहीं जाएं और आपको देखकर कोई कहे कि आपके ऊपर फलाने व्यक्ति ने तंत्र कर दिया है, आपके पड़ोसी ने कर दिया, आपके अपने भाई ने कर दिया है, आपके बेटे ने कर दिया है, आपकी बहू ने कर दिया है, सास ने कर दिया है, भैया ऐसे लोगों के चक्कर में मत पड़ो। वो कहना चाह रहे हैं कहाँ मेरे चक्कर में पड़े, मुझे तो कुछ आता ही नहीं है, मैं तो गुमराह करने बैठा हूँ। इस तरह आप ऐसे लोगों को पहचान सकते हो। अच्छा, एक बड़ा जबरदस्त विषय है, 10 महाविद्याएं, माता काली, भैरव, दुर्गा, हनुमान। हमारे जो तांत्रिक लोग हैं ये इनसे काम करवाते हैं। इन लोगों से, खासकर हनुमान जी से काम तो भगवान राम ने कराया था। अब ये चिलगोजे पैदा हुए हैं, उनसे काम कराते हैं। भैरव से काम भगवान शंकर कराते थे। ये आज के चिलगोजे कुकुर मुत्ते की तरह उगे हुए तांत्रिक भगवान राम कृष्ण, भगवान शंकर के जो ये गण हैं, ये चेले हैं, अब उनसे ये लोग काम करवाते हैं। पहले ही बता देते भैया मुझे कुछ आता नहीं, क्यों मेरे चक्कर में पड़े हो। अब आपके पास बुद्धि नहीं है तो आप जानो, आपका काम जाने। प्रेमिका नहीं मान रही है, नहीं आपके कंट्रोल में आ रही है, तो बगलामुखी उपाय बताते हैं, बगलामुखी तंत्र करते हैं। शत्रु आपको परेशान कर रहा है तो बगलामुखी करा देते हैं। बिंदेश्वरी करा देंगे, आपका ये कर्ज खत्म करने के लिए करा देंगे। मैंने कराने वाला उपाय बताया, आप खुद करो। दूसरा कोई कर रहा है उसका रिजल्ट नहीं है, उसकी जवाबदारी कोई नहीं है। और धूमावती कराएंगे, आपको कोई संपत्ति नहीं मिल रही है, कुछ मिल नहीं रहा है, आप कमज़ोर हैं। लक्ष्मी, कमला, तारा, इनकी साधनाएं कराने वाले चिलगोजे बैठे हैं। वो ऐसा चमत्कारी काम करते हैं कि बस घर बैठे आप राजा बन जाएंगे। पैसा तो बरसेगा, पैसा बरसेगा, लेकिन उनको अपनी दक्षिणा चाहिए, कुछ रुपए। अरे भैया खुद पे बरसा लेते, खुद पे बरसा लो, काहे दूसरे के चक्कर में पड़े हो। अपने पास रहेगा तो काहे का दिक्कत है। लेकिन नहीं, ये पैसा बरसेगा खाली यजमान पे, अपने पे नहीं बरसाना। हमारे लिए नहीं होता ये सब। इस तरह ये जो तरह तरह के तांत्रिक हैं, तरह तरह के देवी देवताओं का, भगवान कृष्ण का नाम लेंगे कि आपकी प्रेमिका पड़ जाएगी आपसे। अरे शर्म कर लो, ये सब ना करो और ना इसके चक्कर में पड़ो। ये वो सभी फर्जी वाले हैं जो ईश्वर के नाम पे आपको छोटे छोटे काम कराने की बात करते हैं, जो सामाजिक कार्य हैं, पारिवारिक काम हैं, भौतिक कार्य हैं, सांसारिक कार्य हैं। उनके लिए भगवान शंकर, भगवान कृष्ण, 10 महाविद्याएं गोपनीय हैं जो उनके द्वारा ये काम कराने की बात करते हैं। तो ये जितने भी यूट्यूब जगह जगह जो
प्रोपागेंडा चल रहा है ना, इस चक्कर में ना पड़ो, और पड़ जाओ तो मेरे चूल्हे में जाने की स्थिति तुम्हारी बनी हुई है। तुम जाओ, तुम्हें यही लालच खा जाएगा एक दिन। वास्तविक काम होते हैं कि आप किसी समस्या में ग्रस्त हैं, नज़र लग गई है, कुछ ऐसी आपदाएं आ रही हैं, उस पर यदि कोई मंत्र कर रहा है तो वो अगर आपसे पैसे ले, आप खुद चाहे दे दो, वो आपकी इच्छा है, लेकिन अगर कोई पैसे मांग के ले रहा है वो गुमराह कर रहा है, वो आपको फर्जीवाड़े में फंसा रहा है। ऐसे लोगों के चक्कर में ना पड़ो, अपने धर्म को समझो, मेहनत करो, सही दिशा में काम करो, इन चक्करों में बिल्कुल नहीं पड़ो। कई बार आपको ऐसे साधक मिलेंगे जो कहते हैं सीधे हमें दैवी संकेत प्राप्त होते हैं, हमें तो सीधे देव भगवान शंकर का आदेश प्राप्त हुआ है, हनुमान जी का आदेश प्राप्त हुआ है, भगवान राम का आदेश आशीर्वाद प्राप्त हुआ है, आदेश माता काली का आशीर्वाद प्राप्त हुआ है, उसका संकेत प्राप्त हुआ है। अब वही बात है कि अब क्या कहा जाए, ऐसे लोग, इनको देवताओं के संकेत प्राप्त हो रहे हैं कि देवता कह रहे जाओ, इसको फोन कर दिया देवता ने, कह दिया जाओ, शंकर जी का फोन आया साधक के पास, जाओ वो फलाने को कह दो तुम्हारा काम इस तारीख को होगा। अरे भैया, इन टोटकों के चक्कर में ना पड़ो, ये लोग फर्जी लोग हैं, कहाँ ईश्वर और कहाँ ये कीड़े मकोड़े। छोड़ो इनका चक्कर, सही दिशा में सही काम अगर कोई कर रहा है, वास्तविक परेशानी में हो, बिना पैसे की अगर मदद कर रहा है तो कर लो, उसके बाद तुम्हारी इच्छा हो जाए घर बार बेच के दे देना, बाकी और कुछ नहीं। ठीक है, धन्यवाद।